हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम चल रहा है, तो जीएस से जो भी प्रश्न आपके आए हैं शिफ्ट वाइज जो भी प्रश्न आए हम आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शिफ्ट 1 का सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि आपका 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। तो क्या क्या जीएस में प्रश्न पूछे थे और उसके उत्तर क्या है सभी हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये आपका 20 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी के एग्जाम शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीट में महिला आरक्षण कितना है। तो लोकसभा सीट में महिला का आरक्षण 33% है। अगला प्रश्न है, कनक रेलवे का संबंध किस क्षेत्र से है। कनक रेलवे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मोहिनी अट्टम नृत्यांगन से है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का दोस्तों संबंध लखनऊ घराने से है। बरस एवं दिवसों आदिवासी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है, 2018 में ओडिसी नृत्य में संगीत नाटक पुरस्कार मिला। तो ये है सुरूपा सेन को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी। 8वां प्रश्न है, रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका हॉकी से 1928 में ये आपका हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मुद्रा मापन की सबसे आसान प्रणाली है। तो यम1। अगला प्रश्न, राष्ट्र का विकास आय और डॉट डॉट किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका जनगणना से राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई। तो उत्तर इसका है 1977। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे। कुल कितने तत्व थे। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले 1853 में। अगला प्रश्न, अनिवार्य शिक्षा संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 45। उत्तर इसका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है। तो नीत कौर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये शिफ्ट 1 के थे। तो शिफ्ट 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो शिफ्ट 2 में क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, बोनालू त्यौहार किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी शैली संबंध किस नृत्य से है। तो ये कथक से है। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो ये बांसुरी वादक थे, मतलब हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डामर मॉडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI का कार्य है। तो उत्तर है इसका विदेशी मुद्रा का संरक्षक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में कंबले कहाँ के प्रसिद्ध पत्थर थे। तो ये दक्षिण भारत में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संबंध क्रिकेट से नहीं है। मतलब किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईगल से। तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसमें ईगल था, इसका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस का संबंध किससे है। तो ये टेनिस से है। 10वां प्रश्न है, अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो 1809 में। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे CDS कौन है। तो ये जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों आपका संविधान से, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 333 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो अधिकतम 500 सीट हो सकती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है। डेसिबल में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पूर्व न्यायाधीश को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। P सतशिवम को 2014 के हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य नाटक अकादमी किस मंत्रालय से संबंधित है। संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों 2 शिफ्ट की हो चुके हैं। तीसरे शिफ्ट की बात की जाए तो तीसरे शिफ्ट में आपका पूछा गया है, उस्ताद बिंदा खां ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था।
तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड के किस नृत्य में मृदंग की थाप के साथ संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? राई नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में 5 IITs प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना 1956। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया था? खाद्यान्न उत्पादन में। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो 14 माह इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसकी पहल है? तो उत्तर है इसका केंद्रीय जनजाति मंत्रालय। अगला प्रश्न है 2023 तक भारतीय मूल की ब्रिटेन होम सेक्रेटरी कौन थी? सुएला ब्रेवर मैन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न दोस्तों इसका 2023 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कितने शहरों में हुए हैं? तो ये 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को SIMC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? NV रमन्ना को। SIMC का फुल फॉर्म आप दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल मेडिटेटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। अगला प्रश्न है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तर बाकू अजरबैजान में हुई है। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये 7 देशों से लगती है, राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? उत्तर है इसका लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। अगला प्रश्न है लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो उत्तर है टेनिस से। तो खेल से भी आपके प्रश्न आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप खेल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों में कौन सी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती? राज्य सरकार। तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, पहला और सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हमने करा दिया। बाकी अगला आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बाकी आगे जितने भी पेपर होते हैं, बाकी और एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।